नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवर्षि अवस्थी है और दोस्तों आज हम यहाँ पर अपने ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो है सेशन 3 में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन 3 में आई होप सो मेरा जो सेशन 1 और सेशन 2 आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें मैंने दो क्वेश्चंस पर डे करके मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। दोस्तों मेरी उम्मीद यही है कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी समस्या हो तो प्लीज आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट में आप मुझसे वो क्वेश्चंस के रिलेटेड में कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा जरूर। और अगर कुछ और टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, जिसके रिलेटेड मैं आपको उन चीजों के बारे में और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं। दोस्तों एजुकेशन वाइफ का सिर्फ एक ही यहाँ पर मेन मोटो है कि हम दूसरों की नॉलेज जितनी भी है उन सब चीजों को एनहांस कर सकें और आपको जितने भी वर्जन से आपके हैं वो क्लियर यहाँ पर कर सके दोस्तों। तो दोस्तों आज यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, उसका सोल्यूशन देखते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आज जो सेशन 3 में हमारे जो दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हमें करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि प्रूव दैट cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। मुझे ये चीज आज यहाँ पर ये प्रूफ करना है दोस्तों। ये मेरा LHS पार्ट है इतना और ये मेरा RHS पार्ट है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैं अपने पास्ट में जितने भी अभी मैंने अपने लेक्चर्स लिए हैं और जितनी भी चीजों में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, मैं उसी हिसाब से उसी प्रोसेस से अपनी चीजों को आगे बढ़ता हूं कि मैं पहले LHS के पार्ट को ले लेता हूं और LHS के पार्ट का जो भी मेरा सोल्यूशन आ रहा है, अगर वो मेरा सोल्यूशन ये आ जाता है तो इसका मतलब वो अपने आप ही LHS RHS के इक्वल हो जा रहा है, तो यानी वो मेरा यहां से चीज प्रूफ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को इनिशिएट करने से पहले मैं अपनी पुरानी चीज को दोबारा यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली एक्सप्लेन और होगा। देखिए दोस्तों, साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रशांत, हर बोले। ये एक मेमोराइज करने का तरीका यह है जिसमें मैं ये डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर P जो है हमारा परपेंडिकुलर है, B जो मेरा बेस है और H मेरा हाइपोटेन्यूस है। ये इस चीज को डिफाइन करता है कि साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, टेन का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, सेक का फॉर्मूला क्या है और कॉट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका हमारा प्रूफ क्या आ रहा है। लेट्स बिगिन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा LHS हमारा ये लिखा हो, मैं LHS से इस इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1। तो मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मैं यहां पर जो भी मेरे cosec के टर्म्स है मैं इसको साइन कॉस में यहां पर चेंजेस कर रहा हूं इसमें पूरे में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मैं cosec थीटा को मैं क्या 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। मैंने अपने पास के लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन किया था, आप कहें मैं यहां पर फिर से एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, cosec थीटा की वैल्यू मेरे फॉर्मूले के हिसाब से है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो लेट्स सी हमारा क्या आता है। इसको मैं इधर ले गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है दोस्तों। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की मेरी वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। यानी इससे मैं क्या और आगे प्रूव कर सकता हूं, अब मैं इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं कि cosec थीटा की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप सो आपको चीज यहां पे क्लियरली एक्सप्लेन होगी, मैं दोबारा बता देता हूं। cosec थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ में, तो ये इधर गया P अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा,
अब मैंने P अपॉन H की वैल्यू देखी तो मेरी वैल्यू होती है साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब मैंने देखा कि मैं इसको फिर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा मेरा आता है। तो दोस्तों क्या मैं कॉसेक थीटा को यहां पे 1 अपॉन साइन थीटा से लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूं यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन, मैं इसको फिर से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इस टर्म को देख लीजिए, यहां पे कॉसेक थीटा को मैंने 1 अपॉन साइन थीटा और इस कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, प्लस, ये प्लस का साइन, सिमिलरली मैं इसको भी ऐसे लिख रहा हूं, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्ट आपको ये प्रूफ मेरा समझ में आया होगा। मैं इसको यहां से इसको रब कर देता हूं। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं देख रहा हूं यहां पर हूं इसको सॉल्व करने के लिए कि एलसीएम मेरा कितना आ रहा है। पहले इस टर्म को मैं सॉल्व करता हूं, फिर मैं इस टर्म की तरफ बढ़ूंगा। तो देखते हैं, लेट्स सी, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन एलसीएम मेरा साइन थीटा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये टर्म तो मेरा 1 और ये टर्म माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा हो गया। ठीक है, प्लस अब मैं इस टर्म की तरफ देखता हूं क्या आ रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आप क्लियरली इसको देख लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा मैंने वही लिखा रहने दिया, और जब एलसीएम लिया तो साइन थीटा मेरा टर्म आया, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलरली इसमें भी मेरा न्यूमरेटर मैंने वही लिखा रहने दिया और डिनोमिनेटर मैंने जब देखा तो साइन थीटा इसका एलसीएम आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं दोस्तों इसको रब करता हूं इस ऊपर वाले टर्म को सिर्फ। तो दोस्तों अब मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर में जाएगा और सेकंड टर्म से थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन, अब सेकंड से थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस अब सिमिलरली मैं इसमें भी देखूंगा तो फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई फॉर अ न्यूमरेटर एंड सेकंड टर्म से थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई फॉर डिनोमिनेटर। तो मैंने इसमें देखा 1 इंटू साइन थीटा हमारा न्यूमरेटर में साइन थीटा आ रहा है और डिनोमिनेटर में मेरा जा रहा है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। आई होप सो दोस्तों आपको इतनी चीज मेरी समझ में आई होगी। यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों आगे और आपको क्लियरली एक्सप्लेन आए। दोस्तों तो आपने देखा कि अब ये हमारा रिजल्ट जो है साइन के टर्म्स में यहां पर इस टर्म्स में आ गया है। तो अब हम देखते हैं इसको आगे हम कैसे इसको आगे रिजॉल्व करते हैं। दोस्तों तो हमने इसमें देखा कि अब हमें कुछ नहीं करना, मेरा प्लस का साइन है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, तो दोस्तों अब जैसा कि हम यहां पर आगे देखते हैं कि हमारे ये दो टर्म्स आ गए हैं, तो हमें यहां पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहां पर हमारा क्या एलसीएम क्या आ रहा है।
साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ये एलसीएम मेरा, क्योंकि आप देखिए इस टर्म में भी मेरा ये टर्म इंक्लूडेड है, इस टर्म में भी मेरा ये टर्म इंक्लूडेड है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में मेरे ये सारे टर्म्स इंक्लूडेड है, तो ये मेरा ये दोनों टर्म्स का एलसीएम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं देखता हूं उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो हमारा जब फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं तो ऊपर मेरा टर्म क्या जा रहा है, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा प्लस, और जब इस वाले टर्म को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं तो अंदर क्या जा रहा है, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं अब यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं रिजॉल्व करने के लिए। देखते हैं आगे टर्म क्या मेरा आता है। तो जब मैं इस ब्रैकेट को यहां पर ओपन कर रहा हूं रिजॉल्व करने के लिए, तो आगे वैल्यू मेरी जाती है सॉरी दोस्तों, ब्रैकेट को यहां पे ओपन करने से पहले मैं काम करता हूं इन दोनों टर्म से साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं। तो पहले टर्म में मेरा क्या आया, 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे टर्म में मेरा क्या आया, प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया और नीचे मेरा क्या गया, साइन थीटा, और ये वैल्यू मेरी क्या होगी, अगर मैं इसको x और इसको y मान लूं तो ये x और ये y और ये x और ये y, यानी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, मेरा साइन थीटा से साइन थीटा टर्म कैंसिल हो गया। अब मैं ऊपर और देख रहा हूं, यहां पर हूं 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, जैसा कि मुझे फॉर्मूला पास में मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो दोस्तों मैं यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरी कितनी आएगी, मैं इस टर्म को इधर अगर शिफ्ट कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यानी ये वैल्यू मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। मैं इसको यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। ये साइन थीटा से मेरा ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा मेरा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि मैंने अभी आपको साइन और कोसेक में मैंने आपको अभी एक रिलेशन बना के दिखाया था, सिमिलरली ही रिलेशन मेरा कॉस और सेक में भी होता है सिमिलरली। तो मैं उसी रिलेशन से मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको मेरी ये चीज यहां पर इतनी क्लियर हो गई होगी। ये मेरा एलएचएस का रिजल्ट आया है 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, और यही चीज मुझे आरएचएस में प्रूव करनी थी 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहां पर समझ में आया होगा, और इसी के साइमल्टेनियसली अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है दोस्तों। तो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 के बाद कि हमें प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। अब हमें आज ये चीज प्रूव करनी है। ये मेरा एलएचएस है और ये मेरा आरएचएस है। ठीक है दोस्तों, तो सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, एलएचएस को लेकर हम अपने आरएचएस को प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट्स सी हमारा क्या रिजल्ट आता है।
दोस्तों मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का। आई होप सो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो ये दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, हमारे पास सिमिलर यही रहेगा, लेकिन मैं दोनों ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास आगे रिजल्ट क्या आता है। तो मेरा ऊपर वाला टर्म क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या जा रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे स्क्वायर में टर्म है, तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर मेरा 1x है और कॉस थीटा मैं y मान लेता हूं, तो ये मेरी फिर से वही टर्म आ जाती है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू मेरी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें टर्म पुट कर रहा हूं, x मेरा 1 है तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मेरा 1 माइनस टाइम्स ऑफ माइनस निकाल लो वाई स्क्वायर मेरा, वाई मेरा कॉस थीटा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने अपने जैसे ही कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था और पीछे भी कई क्वेश्चन से ये चीज को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरी 1 है। तो यहां से मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरी कितनी जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरी वैल्यू आ रही है। तो मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, नीचे यहां पर हूं। देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो बाहर मेरा आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस इक्वेशन को दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दे रहा हूं। देखिए मैं इस इक्वेशन को 1 माइनस साइन थीटा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज मेरी यहां पर समझ में आई होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में प्रूव किया था कि 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू मेरी कॉसेक थीटा होती है। मैं इसको यहां पे क्या लिख देता हूं, कॉसेक थीटा माइनस, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेरा कितना होता है, हम यहां पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस क्या है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन क्या है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई फॉर न्यूमरेटर एंड सेकेंड का थर्ड से मल्टीप्लाई फॉर डिनोमिनेटर। लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू परपेंडिकुलर। तो यानी जो मेरा ये टर्म है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो आ रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेट्स सी कि हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारा है कॉट थीटा। तो दोस्तों ने यहां पर देखा कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है मेरी वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जा रहा है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो मैंने यहां से ये जो वैल्यू है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेरी कॉट थीटा जा रही है, तो कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा। दोस्तों तो ये मेरा एलएचएस निकल कर आई है वैल्यू, और यही मेरी आरएचएस थी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी मेरा एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया है। यानी यहां से हम इस इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं। आई होप सो दोस्तों कि आज आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ तीसरा सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्लियर हुआ होगा। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कुछ भी समझ में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में नीचे लिखकर आप मुझसे पूछिए, मुझे बताइए, तो मैं उन चीजों को आपको और क्लियर करूंगा। बस हमारी आपसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर हमें प्रोत्साहित करने की और कोशिश करिए, जिससे हम आपके लिए और नई ऊर्जा से ये चीजों को और बेहतर बना सकें। एजुकेशन वाइज की तरफ से, देवर्षि अवस्थी की तरफ से धन्यवाद।